ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। बनर्जी को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर सीधे तौर पर ही कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से चुनावी नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं, वो कुछ इसी तरीके के नतीजे चाहती थी। और फिलहाल टीएमसी का जो प्रदर्शन रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से बीजेपी को निराशा हाथ लगी है, कुछ इसी तरह की बयानबाजी की उम्मीद ममता बनर्जी से की जा रही थी। चलिए, बड़ी अपडेट। गोरखपुर से रवि किशन बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से रवि किशन आगे हैं, ये बड़ी खबर है। देखिए, गोरखपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में रवि किशन, और चुनावी कैंपेन के दौरान भी वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। इस वक्त वो जीत की तरफ अग्रसर है। क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे सहयोगियों से इस जीत को लेकर, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन जी हैं, गोरखपुर के, जीत की तरफ बढ़ चुके हैं, क्या कहें? जी, बहुत अच्छा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, देवतुल जनता को। मोदी योगी जी की गारंटी पर विश्वास किया, मंदिर की सीट को सम्मान पूर्वक मंदिर पे देवतुल जनता ने, ये भाजपा का गढ़ है, ये मंदिर की सीट, उसको सम्मान देके वापस पहुंचाया। और एक पूरे कार्यकर्ताओं ने एक कवच बना लिया था अपने आप को। जो विरोधियों ने एक जाति समीकरण का जहर, संविधान वाला जहर, अफवाह वाला जहर फैलाया था, उसमें गोरखपुर अपने आप को बचा लिया। अगर 2019 का रिजल्ट देखें हम, 2019 से अगर इस बार के देखें तो जो जीत का अंतर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्या वजह है? चुनाव है, चुनाव में होता है, कभी हार होती, जीत होती, कम होता है, ज्यादा होता है, उसको फिर करना। समीकरण 26 दल एक साथ आए थे, उनका वॉर रूम बड़ा था, उनका IT सेल बड़ा था, वो लोगों ने दुष्प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया था, और वो चीजें हम लोग समझ रहे हैं, उस पर चिंतन विषय का होगा, और उसको दोबारा से फिर वो जितनी हारी हुई सीट अगली बार फिर। चलिए, एक और बड़ी खबर। कैसरगंज से करण भूषण सिंह चुनाव जीत गए हैं। 1,48,000 वोटों से जीते हैं करण भूषण। देखिए, कैसरगंज सीट जिसको लेकर काफी पशुपेश में बीजेपी पहले भी नजर आ रही थी। लास्ट टाइम पे यहाँ पर टिकट अनाउंस किया गया था, और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिन्होंने एक बड़ी जीत यहाँ से दर्ज की। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले करण भूषण सिंह हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर जीत पर उनका क्या कहना है। सर, जीत पर क्या कहना है? मैं पूरी कैसरगंज के देवतुल जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो मुझे आशीर्वाद मिला, बड़े कम दिन में जो मुझे कम समय मिला, उसका दिन में जो मुझे ये परिणाम आशीर्वाद स्वरूप मिला, मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो फिलहाल आपने देखा, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण जीत चुके हैं चुनाव, और कैसरगंज वो सीट है जहां पर अच्छा वर्चस्व है इस पूरे परिवार का भी, बृजभूषण शरण सिंह का भी। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि, और बीजेपी भी ये जानती थी कि ये सीट अगर किसी और को दी जाती है, कोई और उम्मीदवार होता है, तो ये उसके हाथ से निकल सकती है। और सोचिए कि कितना अच्छा फैसला रहा, जिस पूर्वांचल में बीजेपी को इतना लॉस हो रहा है, वहां पर अगर उसने ये दांव नहीं खेला होता तो शायद बीजेपी के हाथ से ये सीट भी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। इस अंदाज में तरुण चुग को पहले आपने नहीं देखा होगा। नगाड़ा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए तरुण चुग आपको नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस दफ्तर में जो जश्न मनाया जा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर। और गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव जीत गए। सुनिए क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोंडा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और विजय हासिल कर चुके हैं कीर्तिवर्धन सिंह। आइए हमारे साथ हैं इस समय, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर अपनी जीत पर उनका क्या कहना है। सर, अपनी जीत पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमारी जीत नहीं, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, यहाँ गोंडा की जनता की जीत है, हमारे विधायक लोगों की जीत है। ये सबकी मेहनत रही है कि जो ये इस तरह से ये सफलता यहाँ पे गोंडा में भारतीय जनता पार्टी की। सर, कुछ काम क्या है जो करने वाले हैं आगे? देखिए, अभी यहाँ बहुत सारे काम है जो होना है। यहाँ पे आपके गोंडा के विकास में जो अभी सुभागपुर का रेलवे ओवरब्रिज है, इसका निर्माण के लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। यहाँ पे हमें बिजनेस इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की बात करनी है, उसको करना है। उच्च शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन को लेकर यहाँ हमारे जो नौजवान लोग हैं उनके लिए बात करनी भी बहुत काम है।